आज तक नेताजी के नाम पर आपने सरकारों के ढीले रवैये, उनकी जयंती पर एक ट्वीट और बहुत ही साधारण तौर पर सारी चीजों को देखा होगा जैसे कोई इतना खास या महत्वपूर्ण व्यक्ति ना हो। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि नेताजी भारत की आजादी के वो स्तंभ हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अपनी फौज खड़ी कर दी। इसलिए इस साल उनका जन्मदिन कुछ खास तरह से मनेगा जैसे पहले कभी नहीं मना। जी हाँ, ये 100% सत्य है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसको लेकर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी की है। आज से ठीक कुछ दिन बाद यानी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है और इस बार ये बहुत खास होने वाला है। इस साल 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। संस्कृति मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में लिखा है कि भारत के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में इस महान राष्ट्र के लिए उनके अतुल्य योगदान को याद करते हैं। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 से आरंभ करने का निर्णय लिया है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सत्कार किया जा सके। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी पर उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इससे देश के लोगों, विशेषकर युवाओं को विपत्ति का सामना करने में नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी और उनमें देशभक्ति और साहस की भावना समाहित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को खुद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इस दौरान वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नेताजी की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल और AR रहमान के साथ साथ तकरीबन 44 लोग सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। नेताजी की यादों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कोलकाता, दिल्ली, नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े देश विदेश के कई जगहों पर किया जाएगा। नेताजी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का केंद्र सरकार का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले वो आजाद हिंद फौज की 75वें स्थापना दिवस को भी भव्य तरीके से मना चुकी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को भी सार्वजनिक किया था, जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी और जिसको अब सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति के चश्मे से देखें तो एक बात साफ है कि इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। इसको देखते हुए कहा यह भी जा रहा है कि इसमें राजनीतिक हित शामिल है और अगर सीधे चश्मे से देखें तो एक बात साफ है कि जिसे कई सालों पहले सम्मान मिलना चाहिए उसे अब मिल रहा है। ये अपने आप में अफसोसजनक है, लेकिन देर से ही सही अब जो हो रहा है वो गौरव की बात है।